दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार अब सख्त नजर आ रही है। जहां एक ओर दिल्ली में मास्क के चालान को 500 से बढ़ाकर 2000 का कर दिया गया है, तो वहीं दिल्ली में अब ज्यादा भीड़भाड़ वाले इलाकों को भी बंद करने की तैयारियां कर ली गई हैं। इसका जायजा लेने के लिए आप पार्टी के कार्यकर्ता बिट्टू खुराना से सीधा संवाद किया जनता वॉइस के संवाददाता नवदीप शर्मा ने। राणा जी, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूं कि बाजार में एक नया सा एक ट्रेंड चल गया है कि लोग ना मास्क लगा के घूम रहे हैं, फिर भी उनके माइंड में एक डर है, उनके दिमाग में एक डर घर कर गया है कि 500 रुपए का चालान अब 2000 का कर दिया गया है। कुछ लोग कहते हैं कि ये सिर्फ जेब भरने के लिए किया गया है, तो कुछ लोग कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो आप इसको कैसे आंकते हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जेब भरने वाला तो कोई काम नहीं है। देखो, आपको अगर किसी चीज़ में आप लापरवाही कर रहे हैं जिसकी वजह से पूरी कम्युनिटी के अंदर ये स्प्रेड फैल रहा है, तो आपको कुछ ना कुछ तो नियम कायदे रूल बनाने पड़ेंगे। और वो जब तक हम सख्त नहीं होते या नियम सख्त नहीं होते तब तक उसको पब्लिक फॉलो नहीं करती है। अगर आज वो 2000 का चालान है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप किसी मार्केट, किसी बाजार पे चले जाइए, अब आपको सभी लोग मास्क लगाए हुए मिलेंगे। तो ये पब्लिक के हित में लिया गया फैसला है, ना कि जेब भरने वाला फैसला है। ये पब्लिक के हित में लिया गया कि कोरोना जैसी महामारी में अगर लोग लापरवाही बरतेंगे तो ये महामारी फैलती जाएगी। अगर इसको रोकना है, क्योंकि वैक्सीन है नहीं, अगर हमें इसको रोकना है तो हमें मास्क का प्रयोग करना ही पड़ेगा। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी ने पब्लिक को थोड़ा टाइट करने के लिए कानून सख्त बनाया है। इस सख्त कानून को देखते हुए लोग मास्क लगा रहे हैं और उससे अपनी जान माल की रक्षा कर पाएंगे। सर, दूसरा क्वेश्चन जो मेरे माइंड में एक बहुत ज़्यादा घर कर रहा है कि बाज़ारों में एक ये रूमर फैल गया है, जैसे मैं रूमर ही कहूँगा कि क्या इसकी सच्चाई है, ये तो अभी तक किसी के सामने आई नहीं है, कि बड़े बाज़ारों के बंद होने पर छोटे बाज़ारों में जो चीज़ें हैं वो मोल भाव जो है उनका कर नहीं पाएंगे और ये जो है दुगने रेटों में बिकेंगी। तो ये लोगों के दिमाग में घर कर रही है चीज़, वो इसलिए इसका विरोध भी कर रहे हैं कि बाज़ार बंद नहीं होने चाहिए। तो अब सरकार इसको लेके क्या अपने फैसले ले रही है, आगे सरकार इसको कैसे लेके चल रही है? आज के न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा होगा, जैसे कि अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि अभी हम कोई भी बाजार बंद करने नहीं जा रहे हैं। ये मात्र एक अफवाह फैलाई जा रही है कि बड़े बाजार बंद हो जाएंगे तो छोटे बाजारों में सामानों के रेट बढ़ जाएंगे। लेकिन केजरीवाल जी ने मतलब आग्रह तो किया था केंद्र सरकार से कि बाजार बंद कर दें। नहीं, उन्होंने ये कहा था कि हमें एक परमिशन दी जाए, क्योंकि केंद्र सरकार से हमें परमिशन लेनी पड़ती है। अगर हमें लॉकडाउन करना है, अगर बाजार बंद करने हैं तो हमें परमिशन लेनी पड़ती है। केजरीवाल जी उसके पक्ष में थे, केंद्र पक्ष में नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं था। उन्होंने कहा था कि अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हमें बाजार भी बंद करने पड़ सकते हैं। अगर हमें अगर फैसला लेना पड़े तो हमें परमिशन दी जाए। हम समय और स्थिति को देखते हुए अगर हमें बंद करना पड़ा तो हम वो निर्णय ले सकते हैं, तो हमारे पास परमिशन होनी चाहिए। तो दुगने रेटों में बिकेगा या नहीं सामान, उसको कैसे मतलब सरकार मेंटेन करेगी? क्योंकि पिछले कोरोना काल में भी आटा भी था, उसके भी रेट आसमान छूने लगे थे, तो अब उससे जनता जो है वो बहुत ज़्यादा डर गई है। तो वो उसके लिए कैसे सरकार अब तैयार है? नहीं, सरकार ने तो आज क्लियर कर दिया कि अभी हम बाजार बंद नहीं करेंगे। ये तो अफवाह फैल रही है कि अगर बड़े बाजार बंद हो जाएंगे तो छोटे बाजारों में रेट बढ़ जाएंगे, लेकिन सरकार ने आज क्लियर कर दिया है कि अभी हम बाजार बंद करने नहीं जा रहे हैं। अभी स्थिति को पहले नियंत्रण करेंगे, अगर बहुत ज़रूरी हुआ तो ही हम कोई निर्णय लेंगे, अदरवाइज नहीं। केस तो 7000 आ रहे हैं, स्थिति जो है वो नियंत्रित होती हुई थोड़ा कम दिख रही है मुझे। तो मतलब सरकार अब कैसे इसकी रणनीतियाँ क्या तैयार कर रही है? फिर भी आप तक क्या, आपकी तरफ से क्या इसके वो हो रहे हैं? देखिए, सरकार अपने हेड पर तो बहुत ज़्यादा काम कर रही है। आईसीयू के बेड भी केंद्र सरकार से जो मांगे हैं उसमें आज 6 दिन हो चुके हैं। अब आईसीयू बेड भी बढ़ाए जा रहे हैं और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग हो सकती है उतनी टेस्टिंग करने का भी केंद्र सरकार ने भी भरोसा दिया है कि 1 लाख से ऊपर टेस्टिंग होनी चाहिए। जितने भी कंटेनमेंट जोन बने हैं, जिस भी तरीके से जो भी निर्णय लेने पड़ रहे हैं कोरोना महामारी को देखते हुए इसको कंट्रोल करने के लिए, वो सरकार अपने हेड पर कर रही है। आपके हेड पर क्या काम चल रहा है? आप भी उसके एक जुझारू कार्यकर्ता हैं खुराना जी, और लंबे अरसे से उसके हर कार्य में मुझे नजर आते हैं। चाहे बात एमसीडी की में प्रदर्शन की हो, एमसीडी वालों को इंसाफ दिलवाना हो, उन्हें सफाई कर्मचारियों को, चाहे कोरोना महामारी के काल में आपको छिड़काव करना हो, हर उसमें आप मुझे एक जुझारू रूप से दिखाई
दिखाई दिए, तो अब आपकी तरफ से क्या कार्य चल रहे हैं? देखिए, हमने अपने मधुविहार क्षेत्र में की मैं बात करूं कि मुझे मधुविहार क्षेत्र मिला हुआ है क्योंकि मैं मधुविहार क्षेत्र का वार्ड अध्यक्ष भी हूं। तो जो भी कोरोना में जिस भी तरीके से मुझसे जो बन पड़ा, जो मुझसे हेल्प हो सकी, मैंने सभी हेल्प करने की कोशिश की है। जनता के बीच में रहा हूं। पूरे लॉकडाउन के दौरान आपने देखा होगा, खाना बांटने से लेकर सैनिटाइज करने तक, और अब हमने जो घर घर जाकर एक अपना लोगों के बीच में एक मैसेज भी दिया है कि अगर कोई भी कोरोना पेशेंट आपकी गली में है, मोहल्ले में है, घर में है, अगर आप हमें कॉल करेंगे तो हम उसके घर को, उसकी गली को सैनिटाइज भी कर रहे हैं, उनके घर जा रहे हैं, उनसे जितनी भी हमें मतलब वो हमसे हेल्प चाहते हैं, हम उनकी हेल्प कर रहे हैं। कि हमें अगर वो बोलते हैं कि हमारे घर में कोरोना पेशेंट आया है और आपको एम्बुलेंस मंगानी है या हमें गली को सैनिटाइज कराना है, मास्क देना है, जितना भी हमसे बन पड़ रहा है हम उनकी पूरी मदद कर रहे हैं। अच्छा, ये भेदभाव जो था, ये कुछ लोग समझते थे कि कोरोना निकली आया किसी के घर में, कोरोना पेशेंट है तो भाई उससे भेदभाव पूरा हो रहा था, तो अब ये इस एरिया में है या नहीं है? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है। हम उस गली में जाते हैं। अभी मैं मधुविहार क्षेत्र में B1 ब्लॉक के अंदर कम से कम 12 पेशेंट्स आए थे। वहाँ 12 पेशेंट थे तो उन्होंने कॉल किया, जी हमारी गली के अंदर इतने कोरोना पेशेंट आ गए हैं तो हमारी गली को पूरी को सैनिटाइज करा देना। हमारी मधुविहार क्षेत्र की जितनी वार्ड की टीम थी वो टीम सारी हमारी वहाँ पहुँची और हमने उस पूरी गली को, उनके घर को पूरा सैनिटाइज किया। कोई भेदभाव नहीं है। देखो, वो भी इंसान है, कोरोना किसी को भी हो सकता है, कल को मुझे भी हो सकता है, आपको भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। तो ये भेदभाव वाली नहीं, ये महामारी है। इस महामारी से हमें निपटना है तो हम सब लोगों को मिलजुल कर काम करेंगे, तभी हम इससे निजात पा सकते हैं। साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज हमारे साथ हैं बिट्टू खुराना जी, जिन्होंने हमें बताया कि कोरोना पेशेंट से ना भेदभाव होगा, ना हमारे इलाके में किसी भी तरह की कोई सुविधा या किसी को भी कोई परेशानी हो पाए।